हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, उस गैंग का लीडर बोल रहा होता है, लगता है तुम्हारा मास्टर काफी डर चुका है, अपने डिसाइपल को पिटता हुआ देख के भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हु हाइकुन काफी स्पीड से उसके पीछे आ गया होता है। सिर्फ एक पंच के साथ हु हाइकुन को जमीन के अंदर घुसा देता है। वो बोलता है जो मेरे मास्टर को ह्यूमिलेट करेगा उसे मरना होगा। तभी वहाँ पे हान गॉन्ग भी अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिससे वहाँ पे आसपास के सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सेकंड लीडर के पीछे यूना आ गई होती है। तुम लोगों ने खुद को यहाँ पे काफी ओवरएस्टिमेट कर लिया है। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ के सारे लोग को मार देती है। वो तीनों ही जुआन जन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हम लोगों ने एम्प्रेस स्क्रिप्चर के ट्रू मीनिंग को समझ लिया है और हम यहाँ पे कसम खाते हैं कि हम मास्टर को मरने तक प्रोटेक्ट करेंगे। जुआन चैन बोलता है, लगता है तुमने यहाँ पे सब कुछ सही से सीख लिया है। उस गैंग का लीडर बोल रहा होता है, आखिर इन लोगों ने एम्प्रेस स्क्रिप्चर की ट्रू मीनिंग कहाँ सीखी। हालांकि भले ये लोग एम्पर के ब्लड लाइन से आते हो, लेकिन किसी बंदे के लिए एम्पर स्क्रिप्चर के ट्रू मीनिंग को समझना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये लोग काफी यंग भी है, फिर भी ये लोग ये काम कर पाए। यूना बोलती है, मास्टर मुझे यहाँ पे काफी शर्म आ रही है। सीनियर ब्रदर सेट मास्टर ने सिर्फ एक अटैक के सैलो को हरा दिया, वही मुझे यहाँ पे ओपोनेंट को हराने के लिए 2 अटैक का यूज करना पड़ा। गैंग लीडर सोचता है, आखिर यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है, यांगजिया वॉरियर को 2 अटैक के अंदर हराना ये इसके लिए शर्म की बात है। उसके बाद वो बोलता है, मिस किन इन लोगों ने यहाँ पे एम्पर स्क्रिप्चर की ट्रू मीनिंग को समझ रखा है, प्लीज आप यहाँ पे बाहर आइए और हमारी हेल्प कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे इस ड्यून की 60% रख सकती हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि किन फैमिली की डिसेंडेंट होती है, उसका नाम होता है किनवान। किनवान बोलती है, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 90% चाहिए। गैंग लीडर बोलता है, ठीक है मैं आपको 90% भी दे दूंगा। तभी हम देखते हैं किनवान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, उसकी स्वॉर्ड के अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देख के हु हाइकुन बोलता है, ये तो एम्प्रेस स्वॉर्ड है। यूना बोलती है, एम्प्रेस स्वॉर्ड आखिर ये क्या होती है। हु हाइकुन बोलता है, एम्प्रेस स्वॉर्ड ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है, इसको यहाँ पे एम्पर ने बहुत सालों तक यूज किया है, जिस वजह से स्वॉर्ड के अंदर एम्पर की एनर्जी और ब्लड आ चुका है। यहाँ पे इसकी पावर का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। हान गॉन्ग बोलता है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। तभी हु हाइकुन बोलता नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एम्पर स्वॉर्ड एम्प्रेस स्क्रिप्चर के मुकाबले काफी अलग है। जिसके पास भी टैलेंट हो वो एम्प्रेस स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन एम्प्रेस स्वॉर्ड के अंदर एम्पर की एनर्जी और ब्लड के साथ साथ उनकी एरोगेंस भी है। यहाँ तक कि ये एम्पर के डिसेंडेंट को भी इतनी इजीली रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो ये एम्प्रेस स्वॉर्ड को खत्म कर देगी। किनवान बोलती है, अब तुम लोग को पता चल चुका है कि आखिर मैं कितनी पावरफुल हूँ, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को ना मारूं तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। जुआन चैन बोलता है, क्या तुम किंटियन के डिसेंडेंट हो। किनवान बोलती है, काफी कमाल की बात है, तुम्हारे पास काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन तुमने मेरे एंसेस्टर का नाम डायरेक्टली बुला लिया, ये मेरे एंसेस्टर के लिए काफी डिसरिस्पेक्ट होगी, इस वजह से तुम्हें यहाँ पनिशमेंट मिलना काफी जरूरी है। ये बोलने के साथ वो जुआन चैन के ऊपर स्ट्राइक लगा देती है। उस स्ट्राइक को देख के जावेद सेट के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। किनवान बोलते, क्या तुम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी जुआन जन बोलता है, जाओ जिन मेरे पास वापिस आ जाओ। जुआन जन की ये बोलने के साथ स्वॉर्ड उसके पास वापस आ गई होती है। गैंग लीडर बोलता है, यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस किन की एम्प्रेस स्वॉर्ड उनके पास से फोर्सफुली ले ली गई। तभी हम देखते हैं मिस किन एम्प्रेस स्वॉर्ड को वापस बुलाने के लिए ब्लड समन का यूज करती है, लेकिन ब्लड समन कोई काम नहीं आता और उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। गैंग लीडर बोलता है, एम्प्रेस स्वॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी मिस किन को नहीं समझ पा रहा, यहाँ तक कि ब्लड समन का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तभी हम देखते जुआन जन वहाँ पे किनवान को कैच कर लेता है। गैंग के सारे बंदे बोलते हैं, ये बंदा काफी पावरफुल है, इससे हम पंगा नहीं ले सकते। तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे किनवान की शर्ट को उतारता है। उसकी सील को देख के जुआन चैन सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल सही था, सच में यहाँ पे किंटियन के डिसेंडेंट है। हु हाइकुन बोलता है, लगता है मास्टर को यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट पता चला है, मास्टर पक्का से उसको टॉर्चर करने वाले हैं। हान गॉन्ग बोलते, यूना चलो हम लोग चल के एंशिएंट के ट्रेजर को देखते हैं। तभी किनवान बोलती है, तुम यहाँ पे क्या करने ट्राई कर रहे हो। जुआन चैन बोलता है, फालतू सोचना बंद करो, किन फैमिली के अंदर मेरे काफी अच्छे दोस्त है। किनवान बोलते हैं, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें फॉलो करने वाली हूँ। तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे एक स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है। किनवान बोलती है, ये तो किंटियन स्वॉर्ड टेक्निक है, आखिर तुमने यहाँ पे इस टेक्निक कैसे यूज कर लिया। लेकिन वहाँ पे उस स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से किनवान के कपड़े फट गए होते हैं। जुआन चैन सोचता है, आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया। तभी जाविया सेट के लोग वहाँ पे आते हैं और बोलते, मास्टर आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। अचानक से ये रूम हिलने लगी, हम काफी डर गए, लेकिन तभी वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हु हाइकुन बोलता है, लगता है मास्टर यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड ऑन नहीं कर पाई। चलो हम लोग को बहुत सारा काम है, हम लोग चल के यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर देखने हैं। यूना बोलती है, मास्टर का बिहेवियर काफी खतरनाक है। तभी जुआन जन अपने पास से कपड़े बाहर निकालता है और बोलता है, तुम पहले ये कपड़े पहन लो। किनवान शर्माते हुए बोलती है, ठीक है। कपड़े पहनने के बाद किनवान बोलती है, आखिर तुम्हें मेरी किन फैमिली की किंटियन स्वॉर्ड के बारे में कैसे पता। जुआन जन बोलता है, मैंने कहा ना तुम्हारी किन फैमिली के अंदर मेरे कुछ खास फ्रेंड्स है, तुम्हारे लिए मेरे मन के अंदर कोई भी गुस्सा नहीं है, तुम इस स्वॉर्ड को ले सकती हो।
जैसे ही किन्वन स्वॉर्ड को लेने वाली होती है वो स्वॉर्ड को धक्का दे देती है। जुआन चैन बोलता है शाओजिन ये तुम्हारी नई मास्टर है, इसको फॉलो करो। लेकिन हम देखते हैं एम्प्रेस स्वॉर्ड बार बार मना कर रहा होता है। किन्वान बोलती है एम्प्रेस स्वॉर्ड मुझे मास्टर नहीं मानना चाहता, लगता है मैं यहाँ बिल्कुल भी एम्प्रेस स्वॉर्ड के लायक नहीं हूँ। जुआन चैन गुस्से में बोलता है शाओजिन क्या तुम मेरी बात को नहीं सुनने वाले। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस स्वॉर्ड के अंदर से स्वॉर्ड स्पीड बाहर निकलती है। किन्वान बोलते तुमने यहाँ पे स्वॉर्ड स्पीड को अवेकन कर दिया। शाओजिन बोलता है मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ। जुआन चैन बोलता है शाओजिन चलो फटाफट से उठ जाओ। किन्वान सोचते इतने सालों के अंदर मैंने एम्प्रेस स्वॉर्ड को काफी प्यार से रख रखा था, लेकिन फिर भी स्वॉर्ड स्पीड ने मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे इतनी स्वॉर्ड स्पीड को समन कर दिया। शाओजिन बोलता है मास्टर आपने यहाँ पे डेंटियल सील को हटा दिया है। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ हूँ, इसी वजह से मेरी सील डिसअपीयर हो गई। शाओजिन बोलता है मास्टर इसका मतलब को नहीं पता कि आखिर इस सील का ओरिजिन क्या है। किंटियन स्वॉर्ड एम्परर ने इस वर्ल्ड के अंदर मुझे इसलिए छोड़ा ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं। जब मैं स्वॉर्ड एम्परर के साथ में सेक्रेट डोमेन में जा रहा था तब हमने रास्ते के अंदर देखा कि आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। इस बात से हमें पता चलता है जिस भी बंदे ने आगे पर सील लगाई थी वो पक्का से सेक्रेट डोमेन से है। उसके बाद स्वॉर्ड एम्परर ने वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला सेक्रेट डोमेन के अंदर हजारों स्मॉल वर्ल्ड्स है और चाहे किसी वर्ल्ड के अंदर क्यों ना जाए आपके लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन थी। स्वॉर्ड एम्परर को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी पावर है जिसने सेक्रेट डोमेन के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उसी वक्त स्वॉर्ड एम्परर को पता चल गया था कि मास्टर पक्का से मरे नहीं है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे किंगवन कॉन्टिनेंट के अंदर वापस से भेज दिया ताकि मैं आपको यहाँ पे इस बारे में बता सकूं। जुआन चैन सोच रहा होता है हालांकि रीइंकार्नेट करने के बाद ये सील मेरे ऊपर से हट चुकी है, लेकिन फिर मुझे काफी शक है आखिर मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर ये सील मेरे ऊपर कहाँ से आई। सही में उस सील की पावर देख के बोल सकते हैं कि वो किंगवन कॉन्टिनेंट की नहीं थी। शाओजिन बोलता है स्वॉर्ड एम्परर ने यह भी कहा कि शायद से 7 एंशिएंट सेक्ट के पास में कोई क्लू हो सकता है। जुआन चैन बोलता है 7 एंशिएंट सेक्ट, तुमने बिल्कुल सही कहा। 7 एंशिएंट सेक्ट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट है, इन लोग की एग्जिस्टेंस हमेशा से बहुत ज्यादा स्पेशल रही है। हजारों सालों के अंदर जिसने भी इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया है वो सारे लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पे ये एंशिएंट सेक्ट भले ही दुनिया के लिए मिस्टीरियस हो, लेकिन उनमें से एक एंशिएंट सेक्ट जिसका नाम है हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट वो 10,000 बीस्ट फर्स्ट के अंदर ही है, जो कि यहाँ ज्यादा दूर नहीं है। शाओजिन बोलता है मास्टर क्या आपको पता है, लेकिन तभी हम देखते जुआन चैन शाओजिन के सर के ऊपर उंगली रखता है। शाओजिन बोलता है मास्टर आपने मुझे यहाँ पे कंप्लीट किंटियन स्वॉर्ड आर्ट दे दी। जुआन चैन बोलता है किन्वान का टैलेंट काफी कम है, मेरे पास उसको यहाँ पे धीरे धीरे सिखाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट किंटियन स्वॉर्ड आर्ट दे दी ताकि तुम फ्यूचर के अंदर इसे धीरे धीरे सिखा सको। शाओजिन बोलता ठीक है मास्टर मैं समझ गया। जुआन चैन सोचता लगता है एनिमी में इंतजार कर रहा है, मुझे उन लोगों को देखने के लिए जाना पड़ेगा। किन्वान बोलती 1 मिनट रुको, आखिर तुम जा कहाँ पे रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। जुआन चैन बोलता कि यांगजे टेरिटरी काफी बढ़िया है, तुम तीनों फटाफट सेट के अंदर वापस से लौट जाओ और सारे डिसाइबल को लेके सेट को यहीं पे मूव कर दो। मुझे यहाँ पे पर्सनल मैटर कहीं पे जाना है, मैं कुछ दिनों वापस आ जाऊंगा। फिर हमें 10,000 बीस्ट फॉरेस्ट का हेवनली स्वॉर्ड बैम्बू फॉरेस्ट दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ पे काफी स्पीड जा रहा होता है, सोचता है यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा डेंस हो चुकी है, लगता है हेवनली स्वॉर्ड सेट काफी पास में है। तभी हम देखते जुआन चैन के वहाँ पे अटैक होता है, लेकिन जुआन चैन अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की हेल्प से सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे फ्लोटिंग मिरर के अंदर एक बंदा जुआन चैन को देख रहा होता है। वो बंदा बोलता है इस बच्चे के पास में काफी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक है, वो बंदा होता है एल्डर वेंटियान। तभी वहाँ पे एक और बंदा बोलता है ये फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुई है, सीनियर ब्रदर आपको भी एक बार ध्यान देखना चाहिए। वो बंदा होता है एल्डर टियान होंग। तभी जुआन चैन के ऊपर बैम्बू लीफ से बने पैम से अटैक हो रहा होता है। जुआन चैन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे अपनी पावर यूज करना ही पड़ेगा। जुआन चैन के पावर एक्टिवेट करने की वजह से वहाँ पे 6 स्वॉर्ड इंटेंट आगे होते हैं। ये देख के वो दोनों ही बंदे काफी शॉक हो जाते हैं, वो लोग बोलते 6 स्वॉर्ड इंटेंट, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जुआन चैन ने वहाँ पे अपनी टेक्निक की हेल्प से उस पाम अटैक खत्म कर दिया होता है। एल्डर तियान होंग बोलते सीनियर ब्रदर आखिर में क्या करना चाहिए, क्या हम जाके इस बंदे के ऊपर अटैक करें। एल्डर वेंटियन बोलते इस बंदे की स्किल्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, ये यहाँ पे खुद के दम पे हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर घुसा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर सामने से अटैक नहीं करना चाहिए। एल्डर तियान होंग बोलते सीनियर ब्रदर क्या आपने यहाँ कोई प्लान सोचा है। एल्डर वेंटियन बोलते हैं यहाँ पे रियलिटी में प्लान यही है कि हम लोग यहाँ पे दुश्मन को कैसे भी करके दोस्त के अंदर चेंज कर दे। तभी जुआन चैन को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर रूल है जो ही बंदा यहाँ पे इस बैम्बू फर्स्ट फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है उसके पास हेवनली स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करने का एक मौका होता है, तो क्या तुम यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। जुआन चैन सोचता है मैंने यहाँ पे ये तो नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट डोमेन काफी अजीब जगह है, इस मैटर के बारे में पूरा सच जानने से पहले हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर डिसाइड करके जाना बिल्कुल सही रहेगा ताकि मुझे यहाँ पे पता चल सके आखिर रियलिटी में हो क्या रहा है। जुआन चैन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर जुआन चैन को बोलते ठीक है फिर तुम यहाँ पे अंदर आ सकते हो। फिर हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर वेंटियन बोल रहे होते हैं चलो ठीक है यंग मैन सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। जुआन चैन बोलते मैं जावियर सेक्ट से हूँ, मेरा नाम है लू जुआन चैन। एल्डर तियान होंग सोच रहे होते ये बच्चा काफी यंग है
और ट्रूथ रिटर्न रियल में होने के बावजूद ये 6 स्वॉर्ड इंडियन को यूज कर पा रहा है। सच में ये एक बहुत ही रेयर मार्शल आर्ट जीनियस है। सीनियर ब्रदर ने यहाँ पे एक दुश्मन को एक दोस्त के साथ चेंज कर दिया। एल्डर वैंडियन बोलते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे हमारे हेवनली स्वॉर्ड सर्कल ज्वाइन करना चाहते हो, इसी वजह से सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे हैंडीमैन डिसाइपल बनाया जाएगा। जुआन चैन बोलता है क्या हैंडीमैन डिसाइपल? एल्डर तियानंग बोलते हैं हैंडीमैन डिसाइपल। सीनियर बताइए बच्चा कोई बेवकूफ नहीं है। ट्रूथ रिटर्न रियल में होने के बावजूद इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक बेवकूफ इंसान बता सकता है कि इसका टैलेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एल्डर वैंडियन बोलते हैं हेवनली स्वॉर्ड सेट के बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता। हम लोग को बस यहाँ पे जुआन चैन को बोलना है कि हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर इस तरह का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ हैंडीमैन डिसाइपल बन सकता है। अगर यहाँ पे दूसरे लोगों को पता चला कि हमारे पास में इतना अच्छा टैलेंट है तो वो लोग इसको बेस्ट ऑफर देख के पक्का छीन लेंगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे किसी को पता न चलने दे कि हमारे पास एक ऐसा टैलेंट है। एल्डर तियानंग बोलते ठीक है ब्रदर, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। तभी हम देखते हैं एल्डर वैंटियान अपने पास से बहुत सारे पपेट बाहर निकालते हैं। वो बोलते तुम्हें यहाँ पे इन सारे पपेट्स की मेंटेनेंस करनी है, तुम यहाँ पे जितने चाहो उतने डाव क्रिस्टल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक डाव क्रिस्टल की वैल्यू 100 स्पिरिट स्टोन जितनी होती है। जुआन चैन बोलता है आपके कहने के हिसाब से मैं जितने चाहूँ उतने डाव क्रिस्टल यूज कर सकता हूँ। जुआन चैन सोचता है डाव क्रिस्टल की स्पिरिचुअल क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, इसका मतलब कल्टीवेशन के अंदर आधी मेहनत करने पे मुझे डबल रिजल्ट मिलेगा। एल्डर वैंटियान बोलते हैं हमारे जो हेवनली स्वॉर्ड सेट के पपेट्स है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये सब ह्यूमन शेप स्पिरिचुअल वेपन है जिनको फॉर्मेशन मास्टर ने रिफाइन किया है। यहाँ पे एक पपेट को भी एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे डाव क्रिस्टल लगते हैं। जो डिसेबल यहाँ पे साइज जियो को सही समझ जाता है वो भी हजारों क्रिस्टल को यूज करने के बावजूद इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे ट्रेंड को देखते हुए मैं तुम्हें गलतियां करने का मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ पे जितने चाहो उतने डाव क्रिस्टल यूज कर सकते हो। जुआन चैन बोला कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाला। तभी जुआन चैन वहाँ पे डाव क्रिस्टल को पपेट के अंदर डाल देता है। इसी के साथ में वहाँ पे सारे पपेट एक्टिवेट हो गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है जितने भी डाव क्रिस्टल पीछे बाकी है उन सभी को मैं अपने लिए यूज कर लेता हूँ। एल्डर वैंटियन बोलते ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। एल्डर वैंटियन सोच रहे होते हैं इसने यहाँ पे एक पपेट को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक डाव क्रिस्टल यूज किया। एल्डर तियानंग सोचते सीनियर ब्रदर मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है, कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हमने बहुत बड़ी मुसीबत को सेट के अंदर एंटर करा लिया। तभी हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्क्रिप्चर पढ़ने का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ पे गार्ड्स जाने का इंतजार कर रहा होता है। गार्ड्स के जाने के बाद जुआन चैन वहाँ पे स्क्रिप्चर पढ़ने के अंदर एंटर करता है। तभी जुआन चैन को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसके अंदर हेवनली स्वॉर्ड सेट, हेवनली रिवर सेट, आइस फेदर सेट, ब्लू डार्क सेट, गार्डियन हेवन सेट, स्टेपिंग ऑन हेवन सेट और 9 एंशिएंट सेट के बारे में लिखा होता है। यहाँ पे इन सारे एंशिएंट सेट की एक फॉरबिडन प्लेस भी है जिस जगह का नाम है हेवनली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म। तभी हमें वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। किनवान वहाँ पे आगे होते हुए बोलती है साओजिन हमें 3 दिन हो गए, क्या तुम अभी भी यहाँ पे ब्रेथ को फील कर पा रहे हो? साओजिन बोलता है मास्टर की लास्ट ब्रेथ यहीं से आ रही है, और वैसे साओजिन नाम मुझे मास्टर ने दिया था, तुम मुझे सीने करके बुलाओ। किनवान कहते मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कैसे करके मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं यहाँ पे लू जुआन को ढूंढ सकूं। अगर तुमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को काट कर मेल्ट कर दूंगी। साओजिन बोलता है तुम यहाँ पे मास्टर को नाम से नहीं बुला सकती, ये काफी गलत बात है। तभी हम देखते किनवान बोलती आखिर यहाँ पे कौन है। फिर हमें वापस से हेवनली स्वॉर्ड सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर वैंटियान बोल रहे होते हैं क्या तुम जो बोल रहे हो वो बात बिल्कुल पक्की है? लू जुआन के पास जो भी पपेट है क्या वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं? वो डिसेबल बोलता है मैं बस यहाँ पे पपेट हॉल से ही आ रहा हूँ। लू जुआन वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो जो स्वॉर्ड पपेट थे वो वहाँ पे गार्ड कर रहे थे। वहाँ पे उन लोगों को देख के लग रहा था जैसे वो कल्टीवेट कर रहे हो। एल्डर तियानंग बोलते सीनियर ब्रदर क्या यहाँ पे सबसे स्वॉर्ड पपेट कल्टीवेट कर सकते हैं? एल्डर वैंटियान बोलते हैं ये होता है यहाँ पे पपेट के अंदर स्पीड डालना, लेकिन यहाँ पे जिस फॉर्मेशन मास्टर की पावर काफी हाई होती है सिर्फ वही ये कर पाता है। इसका मतलब ये जो जुआन चैन है ये ना सिर्फ स्वॉर्डमैन से अनप्रेडिक्टेबल है बल्कि इसकी फॉर्मेशन टेक्निक काफी पावरफुल है। मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है, शायद से यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे उसके स्किल को बिल्कुल मैच कर सके। तभी हमें पपेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन पेड़ पे बैठ के सोच रहा होता है मैं यहाँ पे 10 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे 7 एंशिएंट सेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। खासकर यहाँ पे से कोई भी क्लू नहीं है कि लोग सीक्रेट डोमेन से जुड़े हुए हो। क्यों ना मैं यहाँ पे फोर्सफुली हेवनली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाऊँ। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे फटाफट साइड में हटो, हमें भी देखने दो। हम देखते वहाँ पे कीजिना और किनवान आए होते हैं। वहाँ के डिसाइबल बोल रहे होते हैं शायद से ये लोग यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट के नए लोग हैं। हेवनली स्वॉर्ड सेट के किसी ब्यूटी को आए काफी टाइम हो गया। जुआन चैन सोचता है किनवान और कीजिना आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम वो दोनों ही जुआन चैन को देख लेती है। वो बोलती है जुआन चैन तो तुम यहाँ पे हो। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे लोग कैसे बिहेव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी जुआन चैन बोलता तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों ही वहाँ पे पपेट हॉल के अंदर आगे होते हैं। जुआन चैन बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्यों आई हो? किनवान बोलती जुआन चैन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ, तुम मुझे वहाँ पे बिना कुछ बताए चुपचाप आ गए, मुझे यहाँ पे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। जुआन चैन बोलता ठीक है पूछो आगे तुम्हें क्या पूछना है। किनवान बोलते मुझे अपने पावरफुल एंसेस्टर स्वॉर्ड एम्परर से मिलना है, यही वजह कि मैं वहाँ पे एंशिएंट सेंट रीन में गई थी ताकि मुझे अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ पता चल सके। अब क्योंकि तुम यहाँ मेरे एंसेस्टर को जानते हो तो तुम्हें यहाँ पे ये भी पता होगा कि आखिर वो सीक्रेट डोमेन के अंदर कहाँ पे है।
क्या तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो ताकि मैं उनसे मिल सकूं? जुआन चैन बोलता है कुछ 100 साल पहले मैं यहाँ पे इंजर्ड हो गया था, इसी वजह से मेरे पास उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। किनवान बोलती है क्या तुम यहाँ पे इस बारे में जानते भी नहीं हो? जुआन चैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे इस बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। किनवान बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जुआन चैन बोलता है ये सब छोड़ो, आखिर मैं तुम्हें ये क्यों बताऊंगा कि जाओ टियान यहाँ पे सिर्फ मेरी वजह से सेक्रेट रूम के अंदर एंटर किया था, और आखिर जीना तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और आखिर तुम यहाँ पे किनवान से कैसे मिली? मिस जीना वहाँ पे काफी शर्मा रही होती है और कुछ नहीं बोल पा रही होती। तभी किनवान बोलती सिस्टर जीना यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई है। मैं जब यहाँ पे बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आपको ढूंढ रही थी उसी दिन यहाँ पे सिस्टर जीना ने मुझसे आगे बारे में पूछा। उसके बाद हम लोगों ने बैम्बू फॉरेस्ट के फॉर्मेशन को साथ में मिलकर ब्रेक किया। जुआन चैन बोलता है इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड के डिसाइबल बन चुके हो। किनवान बोलती है साउजिन की हेल्प से ये काफी आसान था, इसने मुझे यहाँ पे काफी सारी किंटियन स्वॉर्ड आर्ट सिखाई जिससे मैं काफी इम्प्रूव कर चुकी हूँ। मिस जीना बोलती है मैंने भी अपने स्किल को काफी इम्प्रूव किया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पे ये कर पाई हूँ, इसीलिए मैं बस यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी। जुआन चैन बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे तुम लोग का समझ में आ गई, लेकिन अब से मैं जो बोलूंगा तुम लोग को वही करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ पे आने की वजह से हेवनली स्वॉर्ड सेट के अंदर सबका ध्यान हमारे ऊपर जा चुका है, तो हमें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना तुम में से कोई भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। वो दोनों ही बोलती है ठीक है हम समझ गए। मिस जीना बोलती है यंग मास्टर जुआन चैन अगले महीने जो 7 मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला है वो हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हेवनली स्वॉर्ड सेट में स्टैंड आउट करने की। जुआन चैन बोलता है 7 मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट, आखिर ये क्या चीज है? मिस जीना बोलती है क्या आपको यहाँ पे 7 मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं पता? ये वो कॉन्टेस्ट है जो कि 7 एंशिएंट सेट मिलकर रखते हैं। ये कॉन्टेस्ट यहाँ पे 100 साल में एक बार होता है। सारे डिसाइबल वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तब मैंने सुना था। ये कॉन्टेस्ट होता है यहाँ पे हर एक सेट की रैंकिंग को ध्यान में रखने के लिए। यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से उन लोग को अलग रिसोर्स दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 7 सेट में से हर एक सेट ट्राई करता है कि वो फर्स्ट प्लेस पे आए। जुआन चैन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। हमें बताया जाता है जुआन चैन एक ऐसा इंसान है जो कि काफी अकेले रहना पसंद करता है, उसको यहाँ पे डिसाइबल से बात करना भी उतना पसंद नहीं है। मिस जीना बोलती है मैंने यहाँ पे ये भी सुना इस बार का 7 मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट फॉरबिडन एरिया के अंदर होने वाला है जो कि हेवनली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म। जुआन चैन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पे फॉरबिडन एरिया ओपन होने वाला है। मिस जीना बोलते हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्या हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं? जुआन चैन बोलता है हाँ तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, चलो तुम दोनों यहाँ पे तैयार हो जाओ, हम तीनों यहाँ पे 3rd कल्टिवेशन करने वाले हैं। जुआन चैन की बात सुन के वो दोनों काफी सम्मान लगती है। वो लोग बोलते हैं क्या हमें यहाँ 3rd कल्टिवेशन करनी होगी? फिर हम देखते जुआन चैन वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के पास में आ गया होता है। जुआन चैन वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर एलेक्सिर को डाल रहा होता है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे ये एलेक्सिर मुझे भी सेट करने से मिला है, इसके अंदर मेडिसिनल बात लेने से तुम्हारी स्किल्स काफी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोग को हर वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम लोग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सको। वो दोनों ही वहाँ पे सोच रही होती है यहाँ पे 3rd कल्टिवेशन का मतलब ये है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे सच में इस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाना होगा? मिस जीना बोलती यंग मास्टर जुआन चैन और मैं हस्बैंड और वाइफ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। किनवान बोलती वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ कल्टीवेशन है, मुझे यहाँ पे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो भी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर एंटर कर जाती है। किनवान बोलती लू जुआन चैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो फटाफट तुम भी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर एंटर कर जाओ। जुआन चैन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे इन लोगों को कपड़े उतारने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की कल्टीवेशन को बढ़ाना काफी जरूरी है। जुआन चैन वहीं बैठ गया तो बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जुआन चैन अपने पास से बहुत सारे डार्क क्रिस्टल बाहर निकालता है, वहाँ पे उन डार्क क्रिस्टल की एनर्जी उन दोनों के पास में जा रही होती है। किनवान बोलती है देख कैसा लग रहा है कि मेरी मेडिन जल रही है और ये यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। फिर हम देखते वो दोनों वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। जुआन चैन बोलते चलो रेडी हो जाओ, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते वो रेडी हो गए होते हैं। जुआन चैन बोलते हैं मैंने यहाँ पे 1 लाख टॉप ग्रेड डार्क क्रिस्टल को यूज किया, तुम लोग के साथ साथ मैंने भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, मैं लोअर इलम के अर्ली स्टेज पे आ चुका हूँ। अब यहाँ फ्यूचर में ब्रेक थ्रू करने के लिए पता नहीं और कितने स्पीड स्टोन लगेंगे, तुम दोनों को यहाँ पे कल्टीवेशन में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक तुम लोग रेस्टली बिहेव मत करना। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे इन लोगों के पास इतनी तो हो चुकी है कि वो लोग यहाँ पे 7 एंशिएंट सेट के लोगों से फाइट कर सके। 1 महीने बाद हमें हेवनली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था ये मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट 100 साल में एक बार होता है, इस बार यहाँ पे ये बात पक्की है कि मैं ब्लॉकबस्टर रहूंगा। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है तुम ये बात भूल जाओ, हमारा जो आइस फेदर सेट है सिर्फ वही चैंपियन है। तभी वहाँ पे तीसरा बंदा बोलता है मैंने सुना है इस बार कॉन्टेस्ट जीतने पे जीतने वाली टीम को एक एंशिएंट डिवाइन वेपन मिलेगा, अगर यहाँ पे ये बात सच है तो पिछले कुछ सेंचुरीज के अंदर ये बेस्ट रिवॉर्ड होगा। तभी वहाँ पे हुटर बजता है और सारे लोग बोलते हैं एल्डर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखा था आइस फेदर सेट के एल्डर चैंग कॉन्ग को। एल्डर चैंग कॉन्ग बोलते 7 मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट इसी वजह से रखा जाता है ताकि हम लोग को टैलेंटेड डिसाइबल मिल सके। इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के विनर को एक बहुत ही हाई ग्रेड का डिवाइन वेपन मिलेगा
और यहाँ पे एक हाई लेवल के मार्शल आर्ट स्किल के साथ साथ 6 लाख डार्क क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पिछली बार हमने बहुत सारे टैलेंट को खो दिया था, इसी वजह से हमने यहाँ पे इस बार कॉन्टेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट डिसाइपल्स के बीच की फाइट नहीं रहा, बल्कि तुम लोग को यहाँ पे किंग वन माउंटेन की पिक्चर के अंदर एंटर करना होगा और वहाँ पे जाकर डाव हार्ट ट्री को ढूंढना होगा। 3 दिन बाद यहाँ पे हर एक टीम के नंबर को जोड़ा जाएगा, उसके बाद रैंकिंग डिसाइड होगी। जुआन चैन सोचता है ये जो किंग वन कॉन्टिनेंट की पिक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे पावर ऑफ लॉ लग रहा है। ज़ाओटियानो साउजन के हिसाब से मेरी पिछले में जो सील लगी थी वो सेक्रेट डोमेन से रिलेटेड है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि ये जो किंग वन माउंटेन की पिक्चर हो वो भी सेक्रेट डोमेन से हो? एल्डर चैंगकांग बोलते हैं अब यहाँ पे ये मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। चलो सारे डिसाइपल आगे बढ़ो और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करो। उसके बाद हम देखते हैं सारे एल्डर्स वहाँ पे पिक्चर के अंदर पोर्टल को ओपन करते हैं। सारे डिसाइपल वहाँ पे काफी स्पीड से एंटर कर गए होते हैं। जुआन चैन के एंटर करने के साथ ही एल्डर चैंगकांग बोलते हैं फटाफट से पोर्टल को बंद कर दो। पोर्टल के बंद होने के बाद सारे बच्चे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ बाहर बच गए हैं, आगे हम लोग अंदर क्यों नहीं जा पा रहे। तभी वहाँ पे सारे बच्चे बोलते हैं तरफ देखो आखिर ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आ गया होता है। वो बोलते तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, अब तुम लोग यहाँ पे किंग वन माउंटेन की पिक्चर को अपने पास रखो। हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द किंग वन कॉन्टिनेंट और सेक्रेट डोमेन के बीच में एक पैसेज ओपन करने वाले हैं। वो सारे एल्डर अपने घुटने पे आकर तो बोलते हैं ग्रैंड मास्टर, हम लोग ग्रीट करते हैं। वो ग्रैंड मास्टर बोलता है जिस बंदे को मैं हमेशा से मानना चाहता था आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। फिर हमें किंग वन माउंटेन पिक्चर का अंदर का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं है, क्या यहाँ पे सारे लोग रैंडम गए हैं। जुआन चैन सोचता है मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ का जो पावर ऑफ लॉ है वो किंग वन कॉन्टिनेंट से काफी अलग लग रहा है। तभी वहाँ पे कोई बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हम देखते जुआन चैन के सामने एक लेडी आ गई होती है। जुआन चैन बोलता है कि तुम हो कौन। वो लेडी बोलती है मैं तुम्हारी मदर हूँ, चलो फटाफट से मेरे पास आओ। जुआन चैन बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम मेरी मदर हो। उसके बाद जुआन चैन अपने हाथ को काट लेता है और एक ब्लड टेक्निक यूज करता है। वो लेडी बोलती है लॉन्ग सीन यांग, किंग वन कॉन्टिनेंट तुम्हारी मदर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदर हूँ सीक्रेट डोमेन के अंदर। भले ही सीन यांग ने तुम्हारी बॉडी को जन्म दिया हो, लेकिन मैंने तुम्हारी सोल को जन्म दिया है। जुआन चैन बोलता जो आपने बोला क्या वो सच है। जुआन चैन सोचता थोड़ी देर पहले मैंने इनके ऊपर सेलेस्टियल लाइट टेक्निक यूज किया, उस टेक्निक से मैं देख सकता हूँ क्या कि सामने वाला बंदा झूठ बोला है या नहीं। और ये जो यहाँ पे जो भी बोल रही है इसके अंदर बिल्कुल भी झूठ नहीं है। क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है ये सच में मेरी मदर है। वो लेडी बोलती तुम सीक्रेट डोमेन के होली मास्टर और मेरे बेटे हो, साथ ही में तुम सीक्रेट डोमेन के 9th प्रिंस भी हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब डीमन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से हमने तुमको खो दिया। इतने सालों के अंदर दुनिया में हर जगह मैंने होली मास्टर तुम्हें ढूंढा, लेकिन हमें नहीं पता था तुम हमें यहाँ पे मिलोगे। जुआन चैन बोलते तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं 9th प्रिंस हूँ। वो लेडी बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे अंदर होली मास्टर का ब्लड है, यही वजह कि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। मैंने यहाँ पे हर एक जगह अलग अलग चीजें छोड़ी थी जिसे तुम मुझे पहचान पाओ। किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ये पिक्चर छोड़ी थी और देखो तुम मुझे मिल गए। जुआन चैन बोलता है होली मास्टर ब्लड, आखिर इसका क्या मतलब है। वो लेडी बोलती होली मास्टर ने तुम्हारी बॉडी के अंदर लॉ ऑफ हेवन का प्योर ब्लड रखा था, जिस वजह से तुम्हारी सोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर इतने पावरफुल कैसे हो गए। तुम यहाँ पे एक नजर के अंदर लॉ ऑफ टाइम को देख सकते हो, है ना। जुआन चैन बोलता वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगी हुई है आखिर उसका क्या। जुआन चैन सोचता ये बिल्कुल सही बोल रही है, मेरे पास जन्म के साथ में बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ टाइम को भी देख सकता हूँ। इतने सालों के अंदर मेरे मन में इन सब चीजों को लेकर काफी डाउट थे। वो लेडी बोलती इस सील को यहाँ पे तुम्हारे फादर होली मास्टर ने लगाया था, जिस वजह से वॉर के दौरान तुम्हारी ब्रेथ को छुपाया जा सके। चलो फटाफट से अपनी मॉम के पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगी। तुम्हें अब यहाँ पे डीमंस के बारे में टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मदर यहाँ पे तुम्हारी सील को अनलॉक कर देगी, जिससे तुम्हें की रिफाइनिंग डीलम के अंदर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना पड़ेगा। जुआन चैन बोलता है ठीक है मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वहीं हम देखते बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एल्डर चैंगकांग बोलते हैं साइड मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो 7 सेट मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है इसको अभी के लिए बंद किया जा रहा है। अभी के लिए यहाँ पे सारे लोग चुपचाप साइड में खड़े हो जाओ। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मास्टर काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और जो बंदे अभी अंदर एंटर किए आखिर उन लोग का क्या। एल्डर चैंगकांग सोच रहे होते 1 महीने पहले एल्डर वेंटिया ने मुझे बताया कि लू जुआन चैन नाम का एक बंदा आया है जिसकी स्किल्स बहुत ही पावरफुल है और वो अब हेवनली स्वॉर्ड का डिसाइपल बन चुका है। ये मैटर काफी अजीब है, क्या आपको लगता है ये बंदा वो हो सकता है। एल्डर चैंगकांग बोलते अगर ऐसी बात है तो हमें 7 सेट मार्शल आर्ट कॉन्टेक्ट यूज करते हुए इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, जिससे हमें पता कर पाएंगे आखिर लू जुआन चैन वही बंदा है कि नहीं। अपने सेट के अंदर बंदों को लगा दो ताकि वो जुआन चैन के ऊपर ध्यान रखे। एल्डर चैंगकांग सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा दिमाग काफी तेज चलता है, वरना यहाँ पे उस बंदे को ढूंढना जिसको एंसेस्टर काफी टाइम्स ढूंढ रहे हैं ये बहुत ही हार्ड होता। ग्रैंड मास्टर बोलते ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुम लोगों ने मेरी काफी हेल्प करी है। हम देखते हैं वो उन सारे लोगों को पिंक कलर की एनर्जी दे देता है। वो सारे ही ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं इस गिफ्ट के लिए थैंक यू ग्रैंड मास्टर। फिर हमें वापस जुआन चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के पास में आ गया होता है। मदर बोलती है अब मैं तुम्हारी सील को अनलॉक कर दूंगी।
लेकिन तभी जुआन चैन अपने हाथ को अपनी मदर के आर पार कर देता है। वो लेडी बोलती है जुआन चैन आखिर तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा, लेकिन तभी हम देखते जुआन चैन उसको धक्का दे देता है। उस लेडी के अंदर से काफी खतरनाक पिंक एनर्जी निकल रही होती है। वो लेडी बोले तुम्हारे पास में काफी अच्छी एबिलिटी है जो तुम यहाँ पे गॉड के फैंटम को नुकसान पहुंचा सकते हो। जुआन चैन बोलता है कि तुम हो कौन। वो लेडी बोलती है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जुआन चैन के आसपास में ब्लैक कलर की एनर्जी आ गई होती है। जुआन चैन सोचता है इस पावर ऑफ लॉ की वजह से यहाँ का टाइम स्लो हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे किंग वन कॉन्टिनेंट की स्पिरिचुअल पावर भी सप्रेस होगी। जुआन चैन हंसते हुए बोलता है सेक्रेट डोमेन तो तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आए हो ताकि तुम मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए सील कर सको, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे सील करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे सील कर सको तो चलो फटाफट से आ जाओ। तभी जुआन चैन के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी आर पार हो जाती है, जिस वजह जुआन चैन वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एल्डर चेंगोंग बोल रहे होते हैं एंसेस्टर की पावर बहुत ही ज्यादा है, उनका एक छोटा सा गिफ्ट हमारे 100 साल की मेहनत से भी ज्यादा है। अब हम लोग यहाँ पे वेट करना है कि मास्टर का उस बंदे को मार देते हैं। एक बार मास्टर ने लू जुआन चैन को मार दिया उसके बाद हमें और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। वो लेडी बोलती भले यहाँ पे लू जुआन चैन कितना भी पावरफुल और टैलेंटेड क्यों ना हो उसके लिए यहाँ पे एंसेस्टर से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तभी वहाँ पे किंग वन माउंटेन की पिक्चर हिलने लगती है, ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी उस पिक्चर के अंदर से काफी खतरनाक ब्लू कलर की लाइट बाहर निकलती है। इसी के साथ में जुआन चैन किंग वन माउंटेन पिक्चर से बाहर निकल गया होता है। एल्डर चेंगोंग बोलता है कि पॉसिबल कैसे है, उसने किंग वन माउंटेन पिक्चर की सील कैसे तोड़ी। जुआन चैन बोलता है थैंक यू, सिर्फ तुम लोग की वजह से मैं किंग वन माउंटेन पिक्चर का ऑरा ले पाया, जिस वजह से यहाँ मेरी बॉडी डायरेक्टली गोल्डन बॉडी के अंदर चेंज हो चुकी है और मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके ये नया नीले में पहुंच चुका हूँ। सारे लोग बोले तो सीन आखिर हम लोग क्या करे, इस बंदे ने शायद से यहाँ पे लॉ ऑफ टाइम का एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे देख कैसे लगता है कि ये बंदा हमें इजिली हरा देगा। तभी एल्डर चेंगोंग बोलते हैं चलो फटाफट से उन लोग को लेके आओ। साथ ही में एल्डर चेंगोंग सोच रहे होते हैं मैंने यहाँ पे चीज पहले से कर ली थी। हम देखते हैं उन लोगों ने वहाँ पे किनवान और मीजीना दोनों को पकड़ लिया होता है। किनवान बोलती फटाफट से हम लोग जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मीजीना बोलती यंग मास्टर जुआन चैन ये लोग यहाँ पे बहुत सारे थे तो हम लोग इनसे फाइट नहीं कर पाए, ये लोग यहाँ पे फंसाना चाहते हैं तो प्लीज आप यहाँ चले जाइए। तभी हम देखते हैं उन लोग के फेस के पास में एक भाला आता है। एल्डर चेंगोंग बोल रहे होते हैं तुम लोग बहुत ही बुरी पोजीशन में हो तो फिर मेरे साथ तुम लोग यहाँ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, तुम लोगों ने अगर यहाँ पे एक साथ और निकाला तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। जुआन चैन बोलता है मेरे सामने रहते हुए भी तुम यहाँ पे इतने एरोगेंट टोन में बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पे लूज जुआन चैन को ऑफेंड करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। तभी जुआन चैन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और किंग वन माउंटेन पिक्चर की सील को वापस एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर 7 एंशिएंट सेट के सारे लोग जाने लगते हैं। एल्डर चेंगोंग सोच रहे होता है कि पॉसिबल कैसे है, ये ना सिर्फ यहाँ पे किंग वन माउंटेन पिक्चर से बाहर निकला बल्कि उसको एक्टिवेट भी कर दिया। अपने पूरे सेट और लोग को जाते हुए देख के एल्डर चेंगोंग काफी परेशान हो जाते हैं। एल्डर चेंगोंग बोलते जुआन चैन प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी देर के अंदर वहां से कुछ गायब हो गया होता है। किनवान सोच रही होती है लू जुआन चैन यहाँ पे 7 एंशिएंट सेट को सील कर दिया। तभी हमें वहाँ पे सेक्रेट डोमेन का ऑल्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है वो पक्का से होली सन है जिसको होली मास्टर की ब्लड लाइन मिली थी। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और बोलता है किंग वन माउंटेन की पिक्चर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, यहाँ पे सेक्रेट डोमेन और लोअर रीजन का जो पैसेज है वो ऑलरेडी टूट चुका है। वो पहले वाला बंदा बोलता है कोई बात नहीं, उसने इस बार पैसेज को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम वो पक्का नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना दूसरे बंदे को पता चलने पे हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 6 मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें डार्क साइड को एक्टिवेट करने के लिए बोला था तो क्या तुम यहाँ पे रेडी हो। 6 बोलता है थर्ड ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बाकी सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि वो लोग होली सन को ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे जा रहे हैं। जब तक उन लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों को धोखा दिया गया है ऑलरेडी होली सन हमारे हाथ में होगा। वो पहले वाला बंदा बोलता है इस ऑल्टर को वापस रिपेयर करो ताकि हम लोग यहाँ पे एक और पैसेज क्रिएट कर सके, इससे पहले कोई और बंदा होली सन को ढूंढे हमें यहाँ पे ढूंढना होगा। वही हम देखते किनवान सोच रही होती है इतने सारे पावरफुल लोग सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर गायब हो गए। 10,000 साल से पुराना हेवनली शॉर्ट सेट एक ही मिनट के अंदर गायब हो गया। तभी हम देखते हैं वो दोनों भी किंग वन माउंटेन पिक्चर के अंदर जाने लगते हैं। किनवान बोलती लू जुआन चैन आखिर तुम यहाँ पे हमें अंदर क्यों भेज रहे हो। मीजीना बोलती यंग मास्टर जुआन चैन आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। जुआन चैन बोलता है मेरे दुश्मन यहाँ पे सेक्रेट डोमेन से है और उन लोगों की करंट स्ट्रेंथ मुझे नहीं पता कितनी है, उन लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि तुम लोग मुझसे रिलेटेड हो तो तुम लोग के लिए यहाँ पे मेरे साथ रहना काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। जुआन चैन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम लोग किंग वन माउंटेन पिक्चर में जाओ और वहां पे जाकर कल्टीवेट करो ताकि तुम्हारी पावर बढ़ सके। वहां पे सिर्फ आधे एफर्ट के साथ तुम लोग की पावर काफी बढ़ जाएगी। फिर जुआन चैन वहां पे उस पिक्चर को लेके कियांग से टेरिटरी की तरफ आ जाता है। तभी हमें जावेद सर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर को यहाँ से गए हुए 1 महीना हो चुका है, आखिर वो वापस क्यों नहीं आए। यूना बोलती है सेक्ट मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मास्टर की पावर बहुत ज्यादा है, वो पक्का से खुद को सेफ रखेंगे। हु हाईगुन बोलता है मैं भी यहाँ पे यही होप करता हूँ। तभी जुआन चैन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है इतने दिन जब मैं तुम लोगों से दूर था तो क्या तुम लोग की स्किल्स इंप्रूव हुई।
वो सारे ही लोग घुटने पे आते हुए बोलते मास्टर, हम लोग ग्रीट करते हैं। यूना बोलती है मास्टर, आपके कहने के हिसाब से हमने अपने सेट को ट्रांसफर कर दिया और हमारा सेट यहाँ पे आने के बाद से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। कियांगजिया टेरिटरी कल्टीवेशन के लिए ट्रेजर है। यहाँ पे आने के बाद से हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हुई है। जुआन चैन बोलते कियांगजिया टेरिटरी अब उतनी भी कुछ खास नहीं रही, मैंने यहाँ पे तुम लोग कल्टीवेट करने के लिए उससे अच्छी जगह ढूंढी है। ये बोलने के बाद जुआन चैन उन सारे लोगों को किंगवन माउंटेन पिक्चर में भेज देता है। फिर हमें किंगवन माउंटेन पिक्चर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाविया सेट वाले जैसे अपने आँख खोलते हैं वो लोग काफी शौक रह गए होते हैं क्योंकि वो जगह काफी सुंदर होती है। जाओ मैंग बोलती है सिस्टर यूना, मैंने आपको काफी मिस किया। यूना बोलती है जाओ मैंग, तो तुम भी यहाँ पे हो। तभी यूना बोलती है मिस जीना और यूहान, आप दोनों यहाँ पे है। यूहान बोलती है ब्रदर ने बोला कि यहाँ का ऑरा बहुत ही पावरफुल है, पूरे किंगवन कॉन्टिनेंट के अंदर इतना डेंस ऑरा कहीं भी नहीं है। ना सिर्फ जाविया सेक्ट बल्कि पूरी लू फैमिली और की फैमिली यहीं पे है। जुआन चैन बोलते ये एक स्पेशल स्पेस है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम लोग को बस यहाँ पे शांति से कल्टीवेट करना होगा। तभी जाविया सेट वालों को माउंटेन के नीचे से आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे कोई बोल रहा था लू जुआन चैन प्लीज हमें जाने दो। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि 7 एंशिएंट सेट के एल्डर्स होते हैं। उन लोग को बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट ने घेर लिया होता है। जुआन चैन बोला तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को जाने दूं, लेकिन इसमें आखिर मेरा क्या फायदा होगा। एल्डर चैंगोंग बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ भी ये बता सकता हूँ कि आखिर सेक्रेट डोमेन का अगला एंट्रेंस कहाँ खुलने वाला है। सेक्रेट डोमेन का अगला एंट्रेंस पेंगलाई माउंटेन के अंदर खुलने वाला है। जुआन चैन सोचता है पेंगलाई माउंटेन, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर हमें पेंगलाई माउंटेन का स्काई बरियल रिज का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ पे आ गया होता है। तभी जुआन चैन को वहाँ पे कुछ फील होता है और वो किंगवन माउंटेन पिक्चर को बाहर निकालता है। एल्डर चैंगोंग बोलते लू जुआन चैन तुम अपनी बात में नहीं टिक रहा है। तभी एल्डर चीहाओ बोलता है कि तुम्हें बोले की हिम्मत कैसे हुई, चलो बड़ा सर को नीचे करो। हु हाईगुन बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इन लोगों का ध्यान हम रख लेंगे, ये आपको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने वाले। एल्डर चैंगोंग बोलते लू जुआन चैन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें अगर सीक्रेट डोमेन का अगला एंट्रेंस बता देता हूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जुआन चैन बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कब प्रॉमिस किया था। तभी यूना वहाँ पे एल्डर चैंगोंग का मुंह बंद कर देती है। हु हाईगुन बोलता है मास्टर इन लोग यहाँ पे डिसाइड को छोड़ दीजिए, हम लोग इजीली का ध्यान रख लेंगे। जुआन चैन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे अभी तक होली लाइट नहीं देखी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऑरा को चेंज होते हुए देख सकता हूँ। शायद से यहाँ पे देख के लग रहा है सीक्रेट डोमेन का पोर्टल होने से पहले ही यहाँ पे होली लाइट लीक कर रही है। जुआन चैन देखते हुए बहुत सारे कल्टीवेटर आगे की तरफ जा रहे हैं। तभी जुआन चैन के पीछे एक लेडी आती है और बोलती है यंग मास्टर क्या आप भी रुकजिया से हैं। पेंगलाई माउंटेन का स्काई बरियल रिज ये पेंगलाई माउंटेन के 9 एविल प्लेसेस में से एक है, यहाँ पे अकेले जाना काफी खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे साथ में चले। जुआन चैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं। वो लेडी बोलती है एक बार सोच तो लीजिए। फिर वो काफी परेशान होती है बोलती है मुझे वापस रिजेक्ट कर दिया गया, आखिर मैं यहाँ पे लोग कैसे ज्वाइन कराऊं ताकि हम लोग 7 अल्टीमेट कंबाइन स्ट्राइक यूज कर सके। जुआन चैन बोलता है क्या 7 अल्टीमेट कंबाइन स्ट्राइक। फिर हम देखते हैं वो लेडी वहाँ जुआन चैन को कुछ लोग के पास में लेके आ गई होती है। वो लेडी बोलती मुझे एक बंदा मिल गया जो कि हमारे साथ जाने को तैयार है। बाय हान तुम यहाँ पे ऐसी बंदे को ढूंढ रहे थे ना। बाय हान बोलता है इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये यहाँ नीलम का अर्ली स्टेज पे है। वो लेडी बोलती है बाय हान तुमने भी यहाँ पे बहुत देर तक ढूंढा लेकिन तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला, कम से कम मैं किसी को लेके तो आ पाई। वैसे भी यहाँ पे एंटर करने के लिए हाईएस्ट रियलम सेंट रियलम है, हम लोग यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए जो कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सके और हमारा यहाँ पे इस फॉर्मेशन को बनाने में साथ दे। बाय हान बोलता है ठीक है फिर हम इसको ले लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे कसम खाओ ये जो फॉर्मेशन है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम इस फॉर्मेशन को फ्यूचर के अंदर किसी को भी नहीं सिखा सकते। ये है 7 अल्टीमेट कंबाइंड स्ट्राइक टेक्निक की ट्रू मीनिंग। तुम इसको पहले पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो। जुआन चैन जैसे उस टेक्निक को लेता है वो सोचता है ये वो फॉर्मेशन है जो कि मैंने जाओ फेंग को दी थी जब मैं यहाँ पे पहली बार टीचर बना था। जुआन चैन बोलता है मैं इस टेक्निक को समझ गया, ये लो तुम्हारी टेक्निक। जुआन चैन सोचता है मुझे नहीं पता जाओ फेंग कहाँ गया, पर यहाँ पे जो बाय हान है ये पक्का से उसका डिसेंडेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे एनिमीज काफी बढ़ चुके हैं तो मुझे जान नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे किंगवन माउंटेन पिक्चर के अंदर और लोग नहीं आ सकते। बाय हान बोला तुम्हारा लेवल इतना हाई नहीं है तो अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं, तुम पहले ट्राई करना और अगर तुमसे ना हो तो पहले ही बता देना क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी चोट लगे। जुआन चैन सोच रहा होता है आखिर बाय हान को यहाँ पे टेक्निक कहाँ से मिली, क्या यहाँ पे इसको ये फॉर्मेशन समझ में भी आई है नहीं। वो लेडी बोलती ब्रदर हान फटाफट चलिए नहीं तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। बाय हान बोलते हाँ तुम लोग चलो मैं आ गया। बाय हान सोच रहा होता है क्या यहाँ पे सिर्फ एक बार देखने से ही इसने एंसेस्टर की टेक्निक को इतनी इजीली सीख लिया। तभी वो आगे वाला बंदा बोलता है 1 मिनट रुको, यहाँ पे देख के लग रहा है कि आगे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आ रहा है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक ब्लू कलर की लाइट निकलती है। वो लेडी बोलते देख के लग रहा है 100 लोग यहाँ पे एक बार ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर यहाँ पे इतने लॉन्ग डिस्टेंस से इतना फायदा है तो शायद से यहाँ पे ज्यादा पास जाने पे हम लोग लेवल अप करके सेकंड डोमेन चले जाएं। बाय हान बोलता है लेकिन अगर हमारे वॉरियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा तबाही का काम करेगा, आखिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे जाना चाहिए। तभी जुआन चैन वहाँ पे काफी स्पीड आगे बढ़ जाता है और बोलता है चलो हम लोग चलते हैं। बाय हान सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, एक बार यहाँ पे जर्नी खत्म हो जाए इसके बाद मैं इसको बताता हूँ।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग थक गए होते हैं। बाय हान सोचता है इतना ट्रैवल करने के बावजूद इस बंदे के सर से एक पसीना भी नहीं गिर रहा। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है तो तुम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हो, तुम लोगों ने यहाँ पे काफी हिम्मत का काम किया है, मुझे तुम लोगों को देख के काफी खुशी हो रही है। वो होती है कियान कुन अलायंस की लीडर जिसका नाम था जी सानयू। बाय हान और सारे लोग ग्रीट करते हुए बोलते कियान कुन अलायंस के सीनियर हमको ग्रीट करते हैं। जुआन चैन सोचता है कियान कुन अलायंस आखिर ये क्या है। वो लेडी बोलती है कियान कुन अलायंस ये एक फर्स्ट क्लास फोर्स है, ये यहाँ पे पेंगलाइन सेट के 3 मेजर सेट में से एक है। जी सानयू बोलती है तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे किसी को खतरा ना आए और सारे लोग अपना काम सेफली कर ले। मैं चाहती हूँ सारे लोग मिलकर साथ में ट्रेवल करे। सारे लोग काफी खुश होते हैं, बोलते ये बिल्कुल सही रहेगा। अलायंस लीडर आपका यहाँ पे हेल्प के लिए थैंक यू। बाय हान सोचा था कियान कुन अलायंस के साथ में हमारा खतरा काफी कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और बीच मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। थोड़ी देर वापस आगे चलने के बाद जी सानयू बोलती है तुम सारे लोग रुक जाओ, क्योंकि उन लोग के सामने वाले बहुत सारे लोग की लाश होती है। बाय हान बोलता है इतने डांस फर्स्ट के अंदर इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं। जुआन चैन सोच रहा होता है इन लोग को मारने का तरीका काफी साफ सुथरा है, यहाँ तक कि मरे हुए लोग को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। जो ये मर्डरर होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, कम से कम वो यहाँ पे सेंट ट्रिलियम के पीक पे है। तभी जी सानयू बोलते लिटिल ब्रदर मेरी बात सुनो, हम लोगों ने रास्ते में चलते हुए अच्छी और बुरी चीजें साथ में देखी है। बाय हान बोलता है कहने का मतलब क्या है। जी सानयू बोलती है रास्ते में बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट है, सबको हमारे कियान कुन अलायंस ने खत्म किया, तो क्या आपको नहीं लगता अब टाइम आ चुका है कि आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, आप यहाँ पे किसी को भेजिए कि वो आगे जाके चेक करे कि आखिर यहाँ पे आगे हो क्या रहा है। वो सारे ही लोग काफी घबरा गए होते हैं। बाय हान सोचता है यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाके चाले का काम करें, लेकिन हम लोग को यहाँ पे साथ में अभी थोड़ा टाइम हुआ है, आखिर कौन अपनी जान खतरे में डालने को सोचेगा। तभी जुआन चैन बोलता है तो आखिर मुझे कब जाना है। बाय हान सोच रहा था यहाँ पे इस मूवमेंट के अंदर ये बंदा आगे कैसे जा सकता है। जुआन चैन सोचता है वैसे भी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। जी सानयू बोलते काफी कमाल की बात है, एक बच्चे के अंदर से हीरो बाहर निकला, यंग मास्टर जुआन चैन, तो प्लीज आप चल सकते हैं। फिर हम देखते जुआन चैन की टीम आगे आगे जा रही होती है, वहीं कियान कुन अलायंस पीछे पीछे आ रहा होता है। वो सारे ही लोग आसपास की लाशों को देख के काफी डर गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे लाशों को छोड़कर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें काफी कम शोर करना होगा, मैं नहीं चाहता हम लोग मरे। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे फाइनल जगह पे पहुंच गए होते हैं। बाय हान का टीम वाला बंदा बोलता है हम लोग यहाँ पे रुजिया प्लेस पहुंच गए। जी सानयू बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सच में हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे इसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हो पाएगी। तभी वहाँ पे कोई बोलता है यहाँ पे एक और आ गया। लीडर जी हम लोग बस डिस्कस ही कर रहे थे कि आखिर हम लोग यहाँ पे रुजिया को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, पर यहाँ पे एक और पनौती आ गई। हम देखते वहाँ पे एक बंदा होता है टेम्पल ऑफ विंड का टेम्पल लॉर्ड और दूसरा बंदा होता है 1000 स्टार सेट का सेट मास्टर। बाय हान सोचता है ये लोग यहाँ पे विंड टेम्पल और 1000 स्टार सेट से है और रास्ते में आए सारे वॉरियर्स को शायद से इन्हीं लोगों ने मारा है। हालांकि यहाँ पे कियान कुन अलायंस 3 मेजर सेट में से एक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए पावर की तो विंड टेम्पल और 1000 स्टार सेट दोनों ही काफी पावरफुल है। उनके सामने यहाँ पे कियान कुन अलायंस काफी कमजोर है। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कियान कुन अलायंस के होने के बावजूद यहाँ पे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। विंड टेम्पल का लीडर बोलता है लीडर जी सानयू क्या आपको भी एक शेयर चाहिए। जी सानयू बोलती है नहीं हम लोग यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे शेयर की बात कौन कर रहा है, सेक्रेट डोमेन से होली लाइट आ रही है ये पूरी हमारी है, जो भी यहाँ पे होशियार इंसान होगा वो रास्ते से हट जाएगा। वो दोनों सेक्रेट लीडर काफी गुस्सा हो गए तो बोलते हैं आखिर तुमने यहाँ पे क्या बोला। जी सानयू बोलते तुम अपना मुंह बंद करो। जुआन चैन बोलता क्या तुमने सुना हमारी लॉर्ड ने क्या बोला, वो चाहते कि तुम यहाँ अपना मुंह बंद कर दो और क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे लीडर के सामने बोला है तो तुम्हें मरना होगा। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, जिससे सामने वाले दोनों साइड के लोग काफी घायल हो गए होते हैं। इतनी पावर को देख के वो दोनों लीडर भी काफी शॉक हो गए होते हैं। टेम्पल लीडर बोलता है अगर यहाँ पे कियान कुन अलायंस को सब कुछ अकेले खाना है चलो यहाँ पे देखते हैं तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि नहीं। चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो और कियान कुन अलायंस को खत्म कर दो। जी सानयू बोलते ये यहाँ पे गलत फहमी है, प्लीज सारे लोग शांत हो जाओ। बाय हान बोलते चलो कोई बात नहीं अब हम लोग यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। तभी हम देखते जुआन चैन अपनी टीम को लेके वहां से उड़ जाता है और दूसरी का टेलीपोर्ट कर देता है। जुआन चैन बोलता है जो उन लोगों ने किया है वही उन लोगों को मिल रहा है। बाय हान सोच रहा होता है जिस वक्त इसने अपनी स्वॉर्ड निकाली इसके स्वॉर्ड एंड को देख मुझे फील हो गया था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इसने यहाँ पे किया है वो ये निया नीले का बंदा नहीं कर सकता। वही हम देखते हो सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जी सानयू की हालत काफी खराब हो गई होती है। 1000 स्टार सेट का लीडर बोलता है जी सानयू अभी तुम्हारा एंड है, लेकिन तभी यहाँ पे जमीन हिलने लगती है। ये देख के सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है और वो गोल्डन लाइट वहाँ पे सारे लोगों को डॉच कर रही होती है और सीधे जुआन चैन की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है। जुआन चैन काफी शॉक हो जाता है और उसको अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। अपनी स्वॉर्ड से कुछ पार्ट करने के बाद वो जुआन चैन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। बाय हान बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। होली लाइट यंग मास्टर जुआन चैन की बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटर हो गई। जुआन चैन सोचता है इस होली लाइट के अंदर मुझे बिल्कुल भी एग्रेशन फील नहीं हुआ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है।
तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग जुआन चैन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जुआन चैन सोचता है होली लाइट चाहती थी किंगवान कॉन्टिनेंट के सारे लोग मुझे टारगेट करे। जी सान्यू बोलती है सारे लोग मिलकर इनको मार दो। टेंपल लीडर बोलता है लीडर जी बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पे पूरी होली लाइट सिर्फ एक बंदे के पास में नहीं जानी चाहिए। तभी वहाँ पे बाकी सारे लोग बोलते एक मिनट रुको, हम लोग उसको नहीं जानते। दूसरा बंदा बोलता कि तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, क्या तुम यहाँ पे स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान खतरे में डालना चाहती हो। वो लेडी बोलती लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेके आई थी। टेंपल लीडर बोलता कमीने देखो आगे क्या तुम यहाँ पे अकेले छूट चुके हो, अगर तुम यहाँ पे इतने होशियार हो तो वो होली लाइट हमें दे दो, वरना यहाँ पे रूड होने के लिए हमें बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। बायहान बोलता कि यहाँ पे किसने बोला कि जुआन चैन अकेला है। जुआन चैन बोलता क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। बायहान बोलता है हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन होली लाइट ने तुम्हें चूज किया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और ये यहाँ पे इसी वजह से हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तुम यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर गैम्बलिंग कर रहा हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, उसके बाद तुम मुझे फॉर्मेशन सही से सिखा देना, मुझे तुम्हारे डिसाइबल बनने में काफी खुशी होगी। देख लो मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे ऊपर बेट पे लगा रहा हूँ। जुआन चैन बोलता है मैं तुमको फॉर्मेशन सिखा दूंगा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमको डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होगा। जुआन चैन सोचते हैं यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि तुम बिल्कुल नालायक हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे डिसाइबल बना के मैं जनरेशन खराब नहीं करना चाहता। वो लीडर बोलते हैं यहाँ पे यिन यान रीलम के अंदर सिर्फ 2 ही बंदे हैं, हम लोग यहाँ पे इनको बहुत इजीली हरा सकते हैं। यहाँ पे हम तीनों कम से कम सेंट रीलम पे है, उन लोग को मारना चीटियों को मसलने जितना बरोबर होगा। जी सान्यू बोलती यंग मास्टर जुआन चैन प्लीज आप ये मत बोलना कि यहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं और आप बहुत ही कम हो, तो इसी वजह से हम सारे लोग मिलके आपको यहाँ पे बुली कर रहे हैं। जुआन चैन बोलते हैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जब तुम यहाँ पे हेल के अंदर जाओ तो हेल किंग के सामने मत रोना कि आखिर मैंने यहाँ पे मास्टर जुआन चैन के साथ में फाइट क्यों करी। मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम लोग को बुली कर सकते हैं। ये बोलते हुए जुआन चैन वहाँ पे किंगवान माउंटेन पिक्चर को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पे जाविया सेक्ट, लू फैमिली, की फैमिली और भी बहुत सारे लोग आगे होते हैं। उन सारे लोगों ने इन लोगों को घेर लिया होता है। हु हाइकुन बोलता है मास्टर आगे कहने के हिसाब से हमने कियानकुन माउंटेन पिक्चर ने कल्टीवेट किया और यहाँ पे हम में ज्यादा लोग एम्परर रीलम के ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। मिस जीना बोलती है मैं भी यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाली। बायहान सोच रहा था इतने सारे पावरफुल लोग जुआन चैन को मास्टर कह रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग तो ऐसे हैं जो कि एम्परर रीलम में है, क्या ये सारे लोग यहाँ पे जुआन चैन के डिसाइपल है। जुआन चैन हंसते हुए बोलता है ठीक है फिर मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे कल्टीवेशन करने का क्या फायदा हुआ है। जुआन चैन के ये बोलने के साथ ही सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सारे लोग वहाँ पे काफी स्पीड से उन लोगों को काट रहे होते हैं। थोड़े टाइम के अंदर उन लोगों ने वहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता है। जुआन चैन बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। मीजीना बोलती यंग मास्टर जुआन चैन अब यहाँ पे होली लाइट गायब हो चुकी है, तो क्या आपके एनिमीज अटैक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जुआन चैन बोलता तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उन लोगों ने यहाँ पे किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर मुझे मारने का ट्राई किया पर वो लोग यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। पर मैं बिल्कुल भी एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि छुप छुप के घूमता हो, अगर वो लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे तो मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन आसमान के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया होता है। यूना बोलती है क्या यहाँ पे सेक्रेट डोमेन का पैसेज है। जुआन चैन बोलते हैं मेरे सारे ओपोनेंट की वजह से मेरा काफी फायदा हुआ, असलियत में यहाँ पे ये होली लाइट बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल पावर है जिसको कंडेंस करने की वजह से मैं यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की स्पेस को ओपन कर पाया। जुआन चैन बोलता है तुम सारे लोग वापस से किंगवान माउंटेन पिक्चर के अंदर चले जाओ ताकि तुम लोग मुझे यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर फॉलो कर पाओ। वो सारे लोग बोलते ठीक है मास्टर हम लोग समझ गए। बायहान बोल रहा होता है सीनियर लू जुआन चैन आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। जुआन चैन बोलता है बायहान तुम्हारे लिए मेरे पास यहाँ पे अलग अरेंजमेंट है। उसके बाद अंदर जुआन चैन वहाँ पे एक अलग स्पेस के अंदर आ गया होता है। जुआन चैन बोलता है शायद से यहाँ पे यही है चैनल कलेक्शन। अचानक से जुआन चैन के ऊपर एक जायंट सर्पेंट अटैक कर देता है। जुआन चैन बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे डिवार करना चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम ऐसा कर सको। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन वहाँ पे काट देता है। तभी जुआन चैन को वहाँ पे एक एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगती है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे ये ब्रेथ काफी फेमिलियर है। तभी जुआन चैन वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर गिर गया होता है। 10 दिनों बाद हमें सीक्रेट डोमेन के ऑल्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी होली लाइट भेजी जा रही है वो सब गायब हो जा रही है, हमें यहाँ पे पोर्टल खोलने का मौका भी नहीं मिल रहा। आखिर यहाँ पे ऐसा कौन हो सकता है जो कि होली लाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। एक दूसरा बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगता कि होली लाइट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बल्कि शायद से यहाँ पे होली लाइट को बहुत ही स्पीड से रिफाइन कर लिया जा रहा है। पर फिर भी यहाँ पे किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर इतने पावरफुल वॉरियर आए कहाँ से। वो पहले वाला बंदा बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से क्या ये काम लू जुआन चैन का हो सकता है। हाँ यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि उन लोग की हेल्प कर रहा है, वरना उन लोग के लिए यहाँ पे होली लाइट का जॉब करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो दूसरा बंदा बोलता फटाफट से न्यूज फैला दो कि किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर होली सन है, चाहे यहाँ पे हमें कुछ भी करना पड़े लू जुआन चैन को हमें कैसे भी करके ढूंढना होगा। वही हम देखते जुआन चैन एक स्टोन रूम के अंदर आ गया होता है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे हर जगह पावर ऑफ लॉ है, ये पक्का से सीक्रेट डोमेन है,
तभी जुआन चैन को वहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि स्केलेटन बन गया होता है। जुआन चैन बोलता है शायद से ये बंदा हजारों साल से यहाँ पे है और ये बंदा यहाँ पे पागल होकर मरा है। जो भी हो, इस बंदे के पास में फैमिली और नहीं है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बंदा जिसने मुझे बचाया वो पक्का जाओ फेंग ही था। मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे जाओ फेंग है कहाँ पे, पर वो भी यहाँ पे सीक्रेट डोमेन के अंदर लेवल अप कर चुका है। जुआन चैन को वहाँ पे याद आ रहा होता है कि उसने वहाँ पे बाई हान को मार्शल आर्ट टेक्निक दी थी। जुआन चैन बोला तुम्हारे एंसेस्टर मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, इस फॉर्मेशन आर्ट की हेल्प से तुम यहाँ पे होली लाइट का रिजॉल्व कर पाओगे, तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी होली लाइट आए तुम्हारी हान फैमिली को यहाँ पे उसे डील करना है। जुआन चैन सोचता काफी अच्छी बात है, यहाँ पे आने से पहले मैंने सारी चीज को परफेक्टली अरेंज कर दिया था। बाय हान की वजह से सीक्रेट डोमेन के लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी भी यहाँ पे किंगवान कॉन्टिनेंट के अंदर ही हूँ, मुझे यहाँ पे इंतजार करना होगा ताकि मुझे पता चल सके आखिर रियल एनिमी है कौन। तभी जुआन चैन को वहाँ पे स्केलेटन के पास से एक टोकन दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है गू सेंटोंग। तभी जुआन चैन को बाहर से आवाज आती है, कोई बाहर बोल रहा होता है अंकल मास्टर प्लीज आप बाहर आ जाइए। जुआन चैन सोचता है बाहर जो बंदे हैं शायद से ये उनका अंकल मास्टर है। हम देखते हैं बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे हेवनली मार्शल हॉल के होते हैं और इस बंदे का नाम होता है जाओ होफेंग। जाओ होफेंग बोलता है अंकल मास्टर हम सारे लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलिए और हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। पीछे वाला बंदा जिसका नाम था जाओ कियांग बोलता है एल्डर ब्रदर अंकल मास्टर बहुत टाइम से मूव नहीं किए। बाकी सारे बंदे बोलने लगते हैं भले ही अंकल मास्टर हमारे सेट के नंबर 1 जीनियस है, लेकिन वो यहाँ पे हजारों सालों से इस डोर के पीछे हैं, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि अंकल मास्टर भी नहीं बचे होंगे। जाओ होफेंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो जैसा मास्टर ने बोला था हमें बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। सारे डिसेबल यहाँ पे 7 स्टार की पोजीशन ले लो, हम लोग यहाँ पे इस केव की फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे केव का डोर खुलने लगता है। वो सारे लोग जुआन चैन ग्रीट करते हुए बोलते हैं अंकल मास्टर तो आखिरकार आप वापस आ गए। जाओ होफेंग बोलते हैं अंकल मास्टर हम लोग को लगा कि आप जिंदा नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस केव को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जुआन चैन सोचता लगता है यहाँ पे इन लोग गलतफहमी हुई है, ये लोग मुझे यहाँ पे गू सेंटोंग समझ रहे हैं, लेकिन वैसे ही मुझे यहाँ पे गलत आइडेंटिटी चाहिए थी ताकि मैं यहाँ पे सीक्रेट डोमेन की रियलिटी के बारे में और एक्सप्लोर कर सकूं। जुआन चैन बोलता कि तुम्हारा नाम क्या है और आखिर यहाँ पे क्या अर्जेंट मैटर था जो तुमने मुझे बुलाया। जाओ होफेंग बोलता है मेरा नाम है जाओ होफेंग, जब हमारे मास्टर यहाँ से निकल गए तो उन्होंने बोला हम जाके आपको इस बारे में बताएं और अगर आप जिंदा नहीं है तो हम उस केव को डिस्ट्रॉय कर दे। जुआन चैन बोलता तुम्हारे मास्टर आखिर वो कौन है। जाओ होफेंग बोलता है मेरे मास्टर का नाम है हुई सेन कियांग। जुआन चैन बोलता है सेन कियांग चले गए आखिर उन्होंने मेरे वेट क्यों नहीं किया। जाओ होफेंग बोलता है अंकल मास्टर हमारी मास्टर सीनियर सिस्टर है। जुआन चैन बोलता है मैं यहाँ पे सीनियर ब्रदर सन कियांग काफी करीब था, इसी वजह से मैंने उनको कभी भी सीनियर सिस्टर नहीं कहा बल्कि उनको सीनियर ब्रदर कह के बुलाया है। जुआन चैन सोचता है कि यहाँ पे लड़कियां लड़कों का नाम क्यों रख लेती है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। जाओ होफेंग बोलता है अंकल मास्टर आप उनको सीनियर ब्रदर कहते थे लेकिन आप दोनों की तो यहाँ पे एंगेजमेंट हो चुकी है। जुआन चैन सीरियस होते हुए बोलता है लगता है यहाँ पे तुम्हारे जनरेशन में काफी इंटरेस्ट है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे इस बारे में और बताऊं। जाओ होफेंग बोलता है अंकल मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। जुआन चैन बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर सन कियांग के पास लेके चलो, उनसे मिले हुए मुझे यहाँ पे काफी टाइम बीत चुका है। फिर हमें हेवनली मार्शल हॉल का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वहाँ बुक पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है 100 बैटल हॉल सीक्रेट डोमेन का एक छोटा सेक्ट है, उसके अंदर यहाँ पे 4 मार्शल हॉल है जिसका नाम है हेवन अर्थ मिस्टियस और बिग। पहले यहाँ पे हेवनली मार्शल हॉल रैंक 1 हुआ करता था, लेकिन बहुत सारी बैटल होने के बाद इसका रैंक नीचे गिरता गया और ये लास्ट रैंक पे आ गया। 100 बैटल हॉल के रूल के अकॉर्डिंग अगर उनके पास में कोई भी एल्डर नहीं होता है तो उन लोग के हेवनली मार्शल हॉल खत्म कर दिया जाएगा और हेवनली मार्शल हॉल के डिसाइपल्स को तीनों हॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही वजह कि ये लोग यहाँ पे गू सेंटोंग का इंतजार कर रहे थे ताकि गू सेंटोंग यहाँ पे आके इन लोग के हेवनली मार्शल हॉल को बचा सके। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है अंकल मास्टर का ऑरा हमारे से भी काफी वीक लग रहा है, ब्रदर जाओ क्या आपको यहाँ पे अजीब नहीं लग रहा। एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने कुछ सही कहा, उनका ऑरा यहाँ पे 1000 एलिफेंट रियलम के अर्ली स्टेज पे लग रहा है। जाओ होफेंग बोला तुम लोग नहीं जानते अंकल मास्टर कितने पावरफुल है, वो हमारे हेवनली मार्शल हॉल के नंबर 1 जीनियस है, इतने दिनों से वो यहाँ पे सुप्रीम पावर को परस्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला जाता है ना जो बंदा बहुत ही पावरफुल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे यही वजह है कि हम लोग मास्टर की पावर्स को देख नहीं पा रहे हैं। जुआन चैन बोलता जू कियांग बोलता है डिसाइपल यहाँ पे हाजिर है, मास्टर बताइए आखिर आपको क्या काम है। जुआन चैन बोलता है मैं चाहता हूँ तू मुझे बता होली किंग हाउटन के बारे में। वहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलता है जाओ कियांग फटाफट से बोलो, मास्टर यहाँ पे तुम्हारा हिस्ट्री का टेस्ट ले रहे हैं, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत बोला तो तुम्हारे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जाओ कियांग बोलता है होली किंग हाउटियान सीक्रेट डोमेन के ऊपर 10,000 साल से रूल कर रहे हैं, इनके एरा के अंदर हमारा सीक्रेट डोमेन बहुत ही प्रॉस्परस रहा। सीक्रेट डोमेन के अंदर यहाँ पे अलग अलग तरह की रेसेस आई, लेकिन पता नहीं कैसे आज से 10,000 साल पहले स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी सीक्रेट डोमेन के अंदर आई। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जिसके पास में यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी होगी वो बंदा अपनी पावर को लेवल अप करके डिवाइन रियलम में जा पाएगा।
आज तक यहाँ पे सीक्रेट डोमेन से कोई भी डिवाइन एलिमेंट नहीं पहुंच पाया। होली किंग हाउ टियान को अपनी सुपरनेचुरल पावर की हेल्प से वो स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी मिल गई, लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी को समझ पाते, उनके ऊपर दूसरे एक्सपर्ट ने अटैक कर दिया। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब वो यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड थे तो होली किंग ने यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी के सीक्रेट को 9 होली सन्स में डिवाइड कर दिया। उन 9 होली सन्स को सीक्रेट डोमेन के अलग अलग जगह के अंदर हाइड कर दिया गया। जुआन चैन बोलता है ठीक है, आगे बताओ कि आगे क्या हुआ। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है 9 होली सन्स, ये बात मैंने पहले भी सुन चुकी है। जाओ कियांग बोलता है लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि जो बेस्ट होली सन था उसकी बॉडी के अंदर स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी के मेन सीक्रेट को डाला गया है, लेकिन लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि सारे होली सन्स के अंदर बरोबर बांटा गया है। तो जब यहाँ पे सारे 9 होली सन मिलेंगे तभी सीक्रेट तैयार होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेजेंड को वेरीफाई करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता आखिर 9 होली सन्स कहाँ पे है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं भी 9 होली सन में से एक हूँ। यहाँ पे यही वजह है कि वो ब्लैक शैडो कैसे भी करके मुझे कैप्चर करना चाहता था। होली किंग के यहाँ पे ब्लड लाइन की पावर को पास ऑन करने की वजह से मेरे पास यहाँ पे हेवन की वे को समझने की काफी अच्छी पावर्स है। और वहीं होली किंग ने मेरी बॉडी को वो सीरियसली लगाई ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। हालांकि यहाँ पे 100 बैटल हॉल की पावर काफी कम है, लेकिन गूस एंथोंग की आइडेंटिटी के साथ में यहाँ पे न्यूज की इंक्वायरी करना काफी आसान है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आखिर मैं यहाँ पे इन लोग क्या सिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे सारे लोग डिसाइपल्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन लोग की स्ट्रेंथ किंग वन कॉन्टिनेंट के मार्शल एम्पायर से भी ज्यादा है। सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे मास्टर इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। जुआन चैन बोलता है सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। जाओ कियांग के साथ वाला बंदा बोलता है जाओ कियांग तुम तो पक्का से गए, अंकल मास्टर यहाँ पे तुम्हें काफी अच्छा मजा खाने वाले हैं, तुमने पक्का से यहाँ पे हिस्ट्री बताने में कोई ना कोई गलती कर दी है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।